क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। परवरदिगार, इसका सवाब मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमा। बरादर अहमद रज़ा साहब के वालिद साहब के गुनाह मुआफ़ फरमा। सैयद तासीर काज़मी साहब के वालिद के दर्जात बुलंद फरमा। और सैयद अली अहमद साहब के मरहूमीन और अहमद रज़ा साहब और दीगर जो मोमिनीन ने कहा है, खुदावंद आलम इसका सवाब तमाम मरहूमीन के नाम अमाल में दर्ज फरमाए और खुदावंद आलम उनके पसमानदिगान को सब्र जमील अता फरमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आपकी खिदमत में उसी गुज़श्ता से पेवस्ता कल के मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे पास इंशाअल्लाह काफ़ी सफिशेंट टाइम है और उस वक्त के अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी आराइज़ को आपकी खिदमत में पहुँचाएँ। और बहुत बहुत शुक्रिया तासीर काज़मी साहब और दीगर जो मोमिनीन और मोमिनात जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं और इस लम्हे में इबादत में शरीक हैं। खुदावंद आलम इस रमज़ान के आखिरी लम्हात को भी इबादत शुमार फरमाए और इस माह मुबारक को, माह सियाम को हमारे लिए आखिरी रमज़ान करार न फरमाए। आइंदा भी हमें रमज़ान मुबारक की सआदतों से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, आज यौम मादर भी है, तो जिन जिन साहिबान की माएँ और वालिदा हयात हैं, खुदावंद आलम उनको तूल उम्र अता फरमाए और उनकी बढ़ चढ़ कर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनकी माएँ इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं, खुदावंद आलम उनको उनके लिए सदक़े जारिया बनने और उनके लिए कार खैर करने, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और अपनी चाहे हमारी वालिदाएँ ज़िंदा हों या इस दुनिया से चली गई हों, हर एक के लिए जो बेहतरीन तवस्सुल है, चाहे जिंदा हैं उनके लिए बेहतरीन तवस्सुल है, चाहे इस दुनिया से चली गई हैं उनके लिए बेहतरीन तवस्सुल है। और वो कौन सा तवस्सुल है? वो जवानाने जन्नत के सरदार की मादर गिरामी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, जो तमाम माओं की भी मां कहलाती हैं, बल्कि यूं कहूं कि अल्लाह के बाद इस रूए जमीन पर सबसे बरतर शख्सियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और जनाब ज़हरा का एक लक़ब है उम्मे अबीहा, अपने बाप की भी मां है, यानी सैयदुल आलमीन की, सैयदुल अंबिया की जो वालिदा का दर्जा रखती हैं, यानी उनकी वालिदा, रसूल खुदा की वालिदा के बाद जनाब ज़हरा ने उनको ऐसा ट्रीट किया है, अपने वालिद साहब की इतनी खिदमत की है कि उनका लक़ब उम्मे अबीहा पड़ गया है। तो बीबी उम्मे अबीहा जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा के सदके, जिनकी माएँ हाल हयात हैं, खुदा उनको उनकी बरकत से तूल उम्र नसीब फरमाए और उनको सेहत और तंदुरुस्ती इनायत फरमाए। और जो इस जहान फ़ानी से जा चुकी हैं उन्हें जनाबे उम्मे अबीहा का जवार नसीब फरमाए और उनका कुर्ब नसीब फरमाए, उनकी शफाअत और उनकी ज़ियारत नसीब फरमाए। और यकीनन जो उनकी मानने वाली हैं, जो उनकी चाहने वाली हैं, वो यकीनन इंशाअल्लाह शफाअत फरमाएंगी। और इलिया रज़ा साहब ने भी दरख्वास्त दुआ की है और बहुत सारे मोमिनीन दरख्वास्त दुआ कर रहे हैं। और क्यों ना शफाअत फरमाएं। आइए मैं फिर दूसरे मौजू की तरफ निकल जाऊंगा। जैसे जैसे जहन में रिवायात आती चली जा रही हैं, मैं आपकी खिदमत में गोश गुजार करता चला जा रहा हूँ। नॉर्मली ऐसा होता है कि हर रोज इसको प्लान किया जाता है, वो नेक्स्ट डे के लिए हो जाता है। और ये इस जिक्र की बरकत है, उन मुकद्दस हस्तियों का तवस्सुल है कि खुदावंद आलम उनके तुफैल से ऐसी चीजें अता कर देता है। ये बरकत है, ये जिंदा एजाज है उनका कि जो इससे मुस्तफीद होना चाहे वो मुस्तफीद हो सकता है। क्यों ना वो शफाअत फरमाएं, इसलिए कि जब रोज़े महशर जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्या करेंगी? आप जन्नत के दरवाजे के साथ पुश्त लगाकर खड़ी हो जाएंगी। आप अंदाजा लगाइए
इस कायनात का कोई फर्द भी जो है अगर उसे जन्नत का दरवाजा मिल जाए, देख लीजिए वो कितनी सुरत, कितनी स्पीड के साथ और कितनी जल्दी के साथ उसकी तरफ जाता है। आप उसको छोड़ लीजिए, अब हमारे जो हरम हाय मुकद्दस हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम का हरम है नजफ अशरफ में, करबला मुअल्ला में, हजरत अबुल फजल अब्बास का हरम है, खुद रोज़ा रसूल है, या दीगर सामर्रा है, काजिमैन है, मासूम कुम का रोज़ा है, इमाम रऊफ इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुकद्दस है। जब कभी वो बंद होता है, नॉर्मली वो खुले रहते हैं, लेकिन जब भी किसी वजह से वो मसलन सफाई के लिए जब वो बंद करते हैं तो एक लोगों का तांता बन जाता है, एक लाइन होती है, कितार अंदर कितार, लोग दूर दूर तक खड़े रहते हैं और इस इंतजार में होते हैं कि दरवाजा खुले और सबसे पहले हम जन्नत नजीर माहौल और जन्नत नजीर शख्सियात, बल्कि खुद जन्नत का हूं तो यह बैईद नहीं होगा। जाहिर है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरिए अकदस को मस करना चाह रहा है, आप वो यूं ही समझिए कि वो जन्नत को मस कर रहा है, वो जन्नत को टच कर रहा है। और जो जनाब अमीर कायनात के रोजे को मस कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो हसन हुसैन के बाबा जो उनसे भी अफजल हैं, कसीमुन नारे वल जन्ना, जो उनके रोजे को मस कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए लोग किस सुरअत से निकलते हैं, जल्दी से हम जाएं, जरी को पहले छुएं, हमें खाली जरी मिल जाए, और फिर हमारी अकीदत यह है कि हम शिफा के तौर पर अपने हाथों को भी जरी से मस करते हैं, अपने रुखसार भी मस करते हैं, अपना सीना भी मस करते हैं, अपना कंधे भी मस करते हैं, गोया अपनी गर्दन, यानी जो मुमकिन हो आदमी उस तबर्रुक से तबर्रुक लेता है, फैज लेता है। तो कायनात के हर फर्द में और आइम्मा ताहिरीन की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में फर्क यह है, औरों को जब जन्नत नजर आएगी तो वो जन्नत की तरफ भाग कर जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे को पांव के नीचे रोनते हुए चले जाएं, किसी को जख्मी करते हुए चले जाएं, बस उन्हें अपनी जन्नत की फिक्र है। लेकिन जनाबे ज़हरा जब रोजे माशर आएगा तो जन्नत को पुष्ट लगा के खड़ी होंगी। पुष्ट का मतलब यह है कि दरवाजा जन्नत जो है आपकी बैक पर होगा और आपका जो रुख अनवर है वो जन्नत के दरवाजे की तरफ नहीं होगा, वो ऑपोजिट साइड पर होगा। तो जब खड़ी हो जाएंगी तो आवाज कुदरत आएगी। सुनिएगा, ये छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कहा कि बीबी ऑपोजिट मुंह करके खड़ी हो जाएंगी महशर की तरफ, जहां लोग मौजूद होंगे, हिसाब व किताब दे रहे होंगे, एक अजदहाम होगा। आवाज आएगी, आवाज कुदरत आएगी, यब्नत हबीबी, ए मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा की बेटी। अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत खिताब है। मैं कहूंगा आजकल मकतब अहले बैत का इम्तियाज यह है कि मकतब अहले बैत न अपनी जुबान को गलीज करता है, न किसी की गाली का जवाब गाली से देता है। मकतब अहले बैत बड़ा प्यारा मकतब है। कोई गाली भी देता है तो वो इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हैं। एक शख्स जब इमाम हसन मुजतबा गुजर रहे थे, वो आकर खामखा में आपको यानी कि सब करना शुरू कर दिया, उसने गालम गलोच देना शुरू कर दी। इमाम हसन मुजतबा ना गुस्से हुए, ना गर्म हुए, ना उसके ऊपर गजबनाक हुए। एक मरतबा हजरत ने उसकी पुश्त पर हाथ फेरा और हाथ फेर कर कहते हैं, ए नौजवान, मुझे ये बता कि तुझे कुछ खाने को चाहिए, तुझे कुछ पीने को चाहिए, तुझे कुछ लिबास चाहिए? उसने कहा, ये क्या बात है, मैं गालियां दे रहा हूं इनको, और लोग जो गाली देते हैं मां बाप के नाम से देते हैं, मैं इनको गाली दे रहा हूं और ये मुझे कह रहे हैं खाना चाहिए। मैं गाली देता हूं, वो कहते हैं पीना चाहिए। मैं गाली देता हूं, वो कहते हैं तुम्हें लिबास चाहिए, रहने की जगह चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि वो इमाम ये बता रहे हैं कि ये बंदा जो गुस्ताखी कर रहा है, ये जो गाली दे रहा है, ये आले अतहार को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो तो युताहिरकुम ततहीरा हैं, और वो तो रिज्स को अल्लाह ने दूर रखा है, और ये गालम गलोच रिज्स है और ये वहां तक जा नहीं सकता। ये जो है ये आले मोहम्मद को नुकसान नहीं दे रही इसकी गाली, बल्कि खुद इसके अपने मुंह को गलीज कर रही है, खुद इसके अपने मुंह को गंदा कर रही है। और हजरत ने उसके बाद फरमाया, ए शख्स, अगर तू जो जो ऐब बता रहा है
वो अगर मेरी वालदा में पाए जाते हैं, अल्लाह अकबर, कायनात की अफजल तरीन खातून, और उनके बारे जो जुमला कहा जाए, और इमाम हसन मुज्तबा किस अंदाज से सुलझा रहे हैं, फरमाते हैं अगर जो तूने ऐब बयान किए हैं, उयूब बयान किए हैं, अगर वो मेरी वालदा में पाए जाते हैं तो अल्लाह उन्हें बख्शे। जबकि इमाम जानते हैं वो तो युतहिरकुम ततीरा हैं, तैयब हैं, ताहिर हैं, हर किस्म की छोटी रिज्स और निजासत से भी पाक हैं, लेकिन उसको मुतमईन करना था। और फिर फरमाया अगर वो ऐब नहीं पाया जाता तो फिर ये सरासर तोहमत है, और तुमने तोहमत लगाई है मेरी वालदा पर, और अल्लाह तुम्हें बख्शे। जब उसने ये जुमला सुना, इमाम के कदमों में गिर गया और इमाम से माजरत की और कहने लगा यब्न रसूलुल्लाह, मैं तो कुछ और सोच के आया था। ये मिल्लत तशय्यो ये चीज है, मकतब अहले बैत की सीरत ये है। अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं कि जो अपनी जुबान को बेलुगाम किए हुए हैं और बहुत सारे नाजेबा कलिमात कह रहे हैं। अब मैं उन कलिमात को दोहरा नहीं सकता, और बहुत सी अजीब अजीब गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके से हो गया। जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जनाजे से मुताल्लिक गुफ्तगू है, हजरत अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुताल्लिक है, खुद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक गुफ्तगू है। और ये ऐसी चीजें हैं कि अब इनको आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़े अच्छे पैराए में आने वाले 5-6 अय्याम में मैं आपकी खिदमत में एक एक करके अर्ज करता रहूंगा। और आज आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सोचते रहिएगा और उन तक भी अगर मुमकिन हो तो पहुंचा दीजिएगा। और वो क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताइए कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इसलिए कि हम जो बात करते हैं बड़े अच्छे अंदाज से एक हिस्ट्री बयान कर रहा हूं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप उससे इत्तेफाक कर भी सकते हैं, आप उससे इत्तेफाक नहीं भी कर सकते, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया मैं आपको दे सकता हूं। और वो लम्हा फिक्रिया ये है, अगर आप ये कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उनके जानशीन थे वो हजरत अली नहीं थे, कोई और मौसूफ थे, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर देखें औलाद जो होती है, बेटा वो बेहतर जानता है अपने बाप की फजीलत और अपने बाप के उयूब और अपने बाप के नक्स और ऐब को बेहतर जानता है। घर रहता है, अंदर की बात जो है वो बेटा बेहतर जानता है और बीवी बेहतर जानती है। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक तारीख में एक किरदार गुजरा है, ये सिर्फ मैं आपको आज एक इशारा और क्वेश्चन दे रहा हूं, उस पर सोचिएगा। और वो ये है कि नहजुल बलागा में मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खुतबा भी है, और वो किन के बारे में है और वो किरदार क्या है। वो किरदार है हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर, हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर, कि जिनको हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मिस्र और इजिप्ट का गवर्नर बनाया था। तो लम्हा फिक्रिया यह है कि वो किसके बेटे थे, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो किसी के बेटे थे जो तारीख में अगर आप उन्हें अकाबिर शुमार करते हैं, साहिब इज्जत करते हैं, तो फिर अगर वो इतने ही बड़े अजीज थे तो फिर बेटा क्यों उन्हें छोड़कर हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गया, और उसने जीना भी अली के हम रकाब में सीखा है, तरबियत भी अली इब्न अबी तालिब से पाई है, और बिल आखिर अकीदाए अलवी, अकीदाए हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही पर इस दुनिया से गए हैं, और जामे शहादत नोश किया, उन्होंने मार दिया गया उन्हें सिर्फ इस वजह से कि वो शिया अली है। और उसकी क्या कैफियत है, ये एक लम्हा फिक्रिया है। अगर आप कहते हैं कि फुला हैं, वो अच्छे हैं, सारे हैं, मौसूफ हैं, सब कुछ है, अपनी जगह पर आप जो नजरियात रखते हैं, आप जो अपने ईमानियात रखते हैं, वो अपनी जगह वो आपके हैं। लेकिन एक सवाल हो सकता है कि जब एक बाप अपने बेटे के नजदीक मोतबर नहीं है, जब एक बाप अपने बेटे के नजदीक अपना एतबार खो चुका है, अपना वकार खो चुका है, और जिसका नतीजा यह निकलता है कि बेटे को अपने बाप को छोड़ना पड़ जाता है। क्या मोहम्मद इब्ने अबी बकर को मालूम नहीं था कि मेरी राह निजात
अली में नहीं है, मेरी राह निजात किसी और के नक्शे पा में है, नहीं। लेकिन मोहम्मद इब्न अबी बकर जानते हैं कि वो जानते थे कि मेरी फलाह किसके पीछे है और असले दीन किधर है, असले जानशीन कौन है और असले इस्लाम और असले दीन किसकी तरफ है। लिहाजा ये मैंने आपकी खिदमत में एक सवाल छोड़ा है, इस पर आप सोचिएगा। और जरूरी नहीं है कि आप मेरे मसलक से हों, आप इस पर सोच सकते हैं, आपके नजरियात अपने होंगे, आप मेरे साथ एग्री कर भी सकते हैं, एग्री नहीं भी कर सकते, लेकिन एक सवाल और ये तारीख का किरदार है और इस किरदार को आप तारीख से मिटा नहीं सकते। ना मोहम्मद इब्ने अबी बकर की वल्दियत का आप इनकार कर सकते हैं, इसलिए कि अगर आप उनका इनकार करते हैं तो बहुत सारी तवारीख में मौजूद है कि ये किसी बड़े के फर्जंद हैं, एक बात। और दूसरी, और इस बात से भी इनकार नहीं हो सकता कि वो हजरत अमीर ने उन्हें इजिप्ट का गवर्नर बनाया था और नहजुल बलागा में वो खुतबा मौजूद है जो बताया था मोहम्मद इब्ने अबी बकर को। दो इन बातों का इनकार नहीं मुमकिन, तो फिर आप नतीजा निकाल लीजिए कि जो आदमी, इसीलिए कहते हैं कि जो घर में बुरा वो बाहर भी बुरा, जो घर में अच्छा वो बाहर भी अच्छा। और इसीलिए है कहते हैं अहले बैत में, अहले दार में और बाहर वालों में बड़ा फर्क है। कहते हैं कि जो घर वाले होते हैं अदरा माफिल बैत, वो बेहतर जानते हैं घर के अंदर क्या है। तो ये जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर को डिसीजन लेना पड़ा, उन्हें अगर मुमकिन है कि बनी बनाई हुकूमत उन्हें मिल जाती अगर वो उस रास्ते पर चलते, मुमकिन है, इसलिए कि वो अगर उनके फर्मा बरदार होते जिन्हें बनाना चाहते थे, मुमकिन है उन्हें बनी बनाई सल्तनत मिल जाती। लेकिन उन्होंने उस बनी बनाई सल्तनत को, जो सल्तनत माइनस अली इब्ने अबी तालिब के फार्मूले से हो, उसका इनकार कर दिया। दो किरदार। चलें, आपकी तवज्जुआत ज्यादा बढ़ रही हैं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपकी खिदमत में। और दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। बहरहाल इस बात को जरूर सोचिएगा कि क्या हजरत मोहम्मद अबी बकर ने खिलाफत को जो उनके हिस्से में आ सकती थी, इसलिए कि बनी उमैया का यह किरदार रहा है कि वो अपने बाद किसी को, अपने बेटे ही को जानशीन मुकर्रर कर देते हैं। जैसा कि आप देख लीजिए, अबू सुफियान के बाद मुआविया, मुआविया के बाद यजीद, यजीद के बाद फिर मुआविया। और ये किरदार है जो इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। ये एक क्वेश्चन है, ये सवाल है, ये वहां तक पहुंच जाए। तो बहरहाल आज जो मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूं वो हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बारे में। हाँ, बात जहां से शुरू हुई थी कि जनाब सैयदा जन्नत की तरफ पुश्त करके खड़ी रह जाएंगी, और जब पुश्त करेंगी तो आवाज कुदरत आएगी, यब्नता हबीबी, ए मेरे हबीब, ए मेरे पसंदीदा, ए मेरे महबूब की बेटी, लिमाजा ला तदखुलीन फिल जन्ना, जन्नत का दरवाजा खुला है, आप जन्नत में दाखिल क्यों नहीं हो जाती। आगे ये मेरे अल्फाज हैं कि बजुबान हाल ये आवाज आएगी कि जनाब सैयदा आप दाखिल हो जाइए, इसलिए कि आप खुद खातूने जन्नत हैं, खुद खातूने जन्नत हैं। और दूसरी बात, एक तो खुद खातूने जन्नत है, आपके शौहर कसीमुन नारे वल जन्ना है, और तीसरी बात आपके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं। और बल्कि मैं यूं कहूं, अपने जमाने की खातून अव्वल जनाबे सिद्दीका ताहिरा की जाते गिरामी है, और इससे कबल जो अपने जमाने की खातून अव्वल थी वो जनाबे खदीजतुल कुबरा सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहा थी, और जनाबे फातिमातुज़ ज़हरा तो ऐसी खातून अव्वल हैं जिनका मकाम इतना बुलंद है, न इनसे पहले आने वाली खवातीन इनका मुकाबला कर सकती हैं और न क़यामत तक आने वाली कोई खातून इनका मुकाबला कर सकती। इसलिए कि ये अफज़लो मिन ज़मानिहा व गैर ज़मानिहा, अपने जमाने के औरतों से भी अफजल हैं और अपने जमाने के बाद और पहले वालों से भी अफजल हैं। तो आवाज आएगी, आप चली जाइए, आप खुद खातून जन्नत हैं, आपके शौहर नामदार कसीम नारे वल जन्ना हैं, आपके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब इरशादात फरमाए हैं। तो जनाब सैयदा क्या फरमाएंगी, आप फरमाएंगी, ऐ अल्लाह
मैं ऐसे जन्नत में दाखिल होने वाली नहीं हूं जब तक मैं अपने बाबा के उम्मतियों में से गुनाहगार लोगों की शफाअत ना कर लूं। अल्लाह अकबर, शफाअत ना कर लूं। शफाअत क्या चीज है, एक दिन इस पर भी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह, कि शफाअत किसी बेजा सिफारिश का नाम नहीं है। शफाअत रिश्वत का नाम नहीं है। शफाअत किसी धड़ेबाजी का नाम नहीं है। शफाअत एक मुस्तकिल मौजू है और शफाअत वही करते हैं जिन्हें अल्लाह इजाजत देता है। ला यशफऊन इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, जिन्हें रहमान इजाजत देगा वो शफाअत करेंगे। और रहमान किन्हें इजाजत देता है? जो खुद बख्शे हुए हैं, जो खुद इस काबिल हैं कि किसी को ले जा सकें। हां, अगर कोई खुद ही इस काबिल ना हो तो किसी को क्या ले जाएगा। और रिवायत के जो अल्फाज हैं सुनिएगा, क्या खूबसूरत कि जनाब सैयदा रोजे माशर में से ये यौम मादर की बात निकली है और आज अभी तक यहां तक पहुंच गई है कि कैसे शफाअत फरमाएंगी और कैसे माशर के मैदान से अपने शियों को चुनेगी। सुनिएगा, रिवायत के अल्फाज ये हैं, तल तक़ितु शिअतहा कमा यल्तक़ितु तैर अल हब्बल जय्यदा मिनर रदी। क्या खूबसूरत इस्तिलाह है ये। आप जिन हजरात ने ये परिंदे, ज़्वाज़ो, कबूतर, कोई ऐसे परिंदे घर में रखे हुए हैं, आप उन्हें जब दाना डालते हैं, उनकी जो खुराक है, तो कोई दाने ऐसे होते हैं जिनके खाली छिलके होते हैं और अंदर से दाना निकल कर गिर चुका होता है, और कई ऐसे खौल छिलके होते हैं जिनके अंदर दाना मौजूद होता है। तो परिंदा क्या करता है? परिंदा जिस छिलके के अंदर दाना होता है वो सिर्फ उस दाने को उठाता है, जिस छिलके को उठाता है जिसके अंदर दाना है, लेकिन जो खाली छिलका है परिंदा उसको नहीं छेड़ता। ऐसे ही जनाबे सिद्दीका ताहिरा माशर के मैदान में से अपने शियों को कैसे चुनेगी? फरमाया तल ताके दो। तल ताके दो का माना होता है उचक लेना, उठा लेना, बीच में से इंतखाब कर लेना। तल ताके तो शियातहा, जनाबे सैयदा अपने शियों को उठाएंगी। यहां फिर मेरा मासूमाना सवाल है, मकतब अहले बैत गाली गलोच नहीं देता। जनाबे ज़हरा अपने शियों को, जनाबे ज़हरा के शिया कौन है? जो रसूलुल्लाह के फॉलोअर्स हैं, जो हजरत अली इब्न अबी तालिब के रास्ते पर चलते हैं, जो हजरत अली को शहीद करते हैं, वो जनाबे ज़हरा के शिया नहीं है। जो इमाम हसन मुजतबा के जनाजे पर तीर बरसाते हैं वो जनाबे ज़हरा के शिया नहीं है। और जो जनाबे फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विरासत अपने बाबा से मिली है, जो उसे ना दे वो जनाबे ज़हरा का शिया नहीं है। और यहां फिर उस साहिब ने जो जुबान दराजी की है, कहा रसूलुल्लाह का कोई हक नहीं था, लेकिन मैं एक जुमले में कहकर आगे बढ़ जाऊंगा। मेरा उनसे ये सवाल है, मुझे ये बताइए, अगर रसूल की मीरास नहीं थी तो फिर सिर्फ बेटी को मीरास से महरूम रखना कहां की बात है कि बेटी मां के बाप के मीरास से महरूम रहे और जौजा उसको मीरास मिल जाए। जौजा को मिलना और बेटी को ना मिलना, किसी एक को मिलना, इस बात पर दलालत करता है कि रसूलुल्लाह की जायदाद थी, रसूलुल्लाह के पास माल था, रसूलुल्लाह की विरासत थी। अगर आपने किसी एक जौजा को रसूलुल्लाह का हिस्सा दे दिया है, ये घर दे दिया है, ये चीजें दे दी हैं, फलां चीज जगह दे दी है, इसका मतलब यह है कि फिर रसूलुल्लाह की चीजें थी। जब रसूलुल्लाह की थी तो ये कहां का इंसाफ है कि जौजा को मिल जाए और बेटी को ना मिले, जबकि जौजा सैयदतुन निसाइल आलमीन भी नहीं है, अपने जमाने की औरतों की सरदार भी नहीं है। और यहां फिर मैं एक और बात करता चलूं और बड़े मीठे अंदाज से फिर लम्हे फिक्रिया देने जा रहा हूं, और वो लम्हे फिक्रिया ये है, अगर कोई आदमी, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्जाम लगाए, इल्जाम ये है कि रसूलुल्लाह सिर्फ अपनी अजवाज, हुजूर की 11 अजवाज थी, हुजूर एक जौजा से ज्यादा मोहब्बत करते थे, बाकी 10 से नहीं करते थे। यानी अगर कहे कि एक जौजा हुजूर की लाडली है, एक जौजा हुजूर की लाडली है और बाकी 10 नहीं है,
अगर ऐसी बात है तो फिर ये रसूलुल्लाह पर सराहतन बोहतान है। बोहतान क्या है? कुरान मजीद ने भी ये कहा है, शरीयत मुकद्दसा इस्लाम भी ये कहती है कि अगर यानी आप एक शादी करें, दूसरी या दो से ज्यादा शादियां कब कर सकते हैं? जब आप अदालत को कायम रख सकें, जब आप अदालत को मेंटेन रख सकें। अदालत का मतलब क्या है कि दोनों को माल एक जैसा दिया जा सके, दोनों के साथ बर्ताव एक जैसा किया जा सके, दोनों को वक्त एक जैसा दिया जा सके, दोनों को मकाम मर्तबा एक जैसा दिया जा सके। अगर आप एक को ज्यादा वक्त दें, दूसरे को कम दें, एक को माल ज्यादा दें, एक को दे दें, दूसरे को न दें, ये अदालत के खिलाफ है। आम बंदा ये करे तो उसकी अदालत खत्म हो जाती है। मुझे ये बताइए, जो आदमी कहे कि रसूलुल्लाह एक ज़ौजा को ज्यादा पसंद करते थे, बाकियों को पसंद नहीं करते थे इसलिए कि वो लाडली थी, तो ये तो सरासर बोहतान रिसालत है। इसका मतलब यह है कि आप रसूलुल्लाह की अदालत के कायल नहीं हैं। जबकि कुरान अहादीस में यह भी आया है, इअदिलू बैना औलादिकुम, अगर अल्लाह आपको औलाद देता है तो औलाद के दरमियान भी आपको अदालत कायम करनी है। ऐसा नहीं है कि अगर बेटे हैं तो उनके साथ आप ज्यादा मोहब्बत करें, बेटियां हैं उनसे कम करें, या आप सारे बेटे हैं तो एक बेटे को ज्यादा दे दें, दूसरे को कम दे दें, सारी बेटियां हैं एक बेटी को ज्यादा दूसरे को कम, या आप बेटियों से ज्यादा करें बेटे से मोहब्बत ना करें। ये सारी अदालत के खिलाफ बातें हैं। तो जो आदमी ये कहता है कि फलां से अज़वाज उम्महा, हमारे लिए सारे उम्महातुल मोमिनीन मुकद्दस हैं, लेकिन वो इस एतबार से कि जो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, तासी करती हैं, सारी मोतबर हैं, और लेकिन हम अदालत के कायल हैं। हम ये नहीं कह सकते उनके साथ ज्यादा इनके साथ कम। अलबत्ता ये जरूर कहा जा सकता है, इसमें अदालत पर भी हर्फ नहीं आता, रसूलुल्लाह की शान पर भी हर्फ नहीं आता। वो क्या है कि जब तक जनाबे खदीजा रही हैं तब तक 25 साल में कोई दूसरी बीवी नहीं थी, कोई दूसरी जौजा नहीं थी। जब दूसरी थी ही नहीं, ना अदालत का सवाल है ना किसी और का सवाल है। हम ये तो कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह के पास 25 साल का वो जमाना था कि जब सारे के सारे रसूल सिर्फ जनाब खदीजतुल कुबरा के थे, सिर्फ जनाब खदीजतुल कुबरा के थे। तो फिर मकाम जनाब खदीजतुल कुबरा बुलंद हो गया। इसलिए इस्लाम में उम्र के कम या ज्यादा होने का मेयार नहीं है। तो लिहाजा जो जो आले अतहार को, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बातें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान लगा रहा है, हुजूर सरवर कायनात को अजियत दे रहा है। तो जो हुजूर को अजियत दे, फिर कुरान मजीद कहता है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है सिवाय एक ही जगह के, वह है कि जहन्नम का ईंधन बनेगा। तो तल तक तो शिअतहा, जनाब ज़हरा अपने शियों को उठाएंगी। अपने शियों को क्या मतलब कि जिसका अकीदा जनाब ज़हरा के अकीदे के मुताबिक हो, जिसका अकीदा यानी जिस शिया का अकीदा हजरत अली अलैहिस्सलाम के अकीदे के मुताबिक हो, यानी जो शिया हजरत अली अलैहिस्सलाम को जनाब ज़हरा का शौहर मानता है, यह दुरुस्त अकीदा है। जो शिया जनाब ज़हरा को हजरत अली अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मानता है, यह अकीदा दुरुस्त है। और यह अकीदा भी रखना कि कायनात में सिर्फ एक ही जोड़ा है जिसका अक्द आसमान पर भी हुआ है, जमीन पर भी हुआ है, वो हजरत अली और फातिमातुज़ ज़हरा हैं, यह अकीदा दुरुस्त है। और यह भी अकीदा कि अगर हजरत अली ना होते तो जनाब फातिमातुज़ ज़हरा का कोई कुफ्र ना होता, यह अकीदा भी दुरुस्त है। और यह भी अकीदा कि हजरत अली हजरत अबू तालिब के बेटे हैं, और जो खुद बेटा होता है वो कभी भी खुदा नहीं हो सकता। और यह भी अकीदा कि हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और उन्होंने इनको तरबियत किया, हसनैन शरीफैन के बाबा हैं। यह अकीदा जो रखता है जनाब ज़हरा उसको उठा लेंगी महशर के मैदान में से। और कैसे उठाएंगी? तल तक तो शिअतहा कमा यल तक तो तैर अलहब्बल जय्यद मिनर रदी, जैसा कि परिंदा दाने वाले छिलके को उठा लेता है, बीज वाले छिलके को उठा लेता है
और दूसरे को छोड़ देता है जो अंदर से खाली होता है। तो जनाबे ज़हरा भी ऐसे ही उठाएंगी, उस शिया को उठा लेंगी जिसके अंदर अकीदा मौजूद है, जो अकीदे वाला है। अकीदा उसूल दीन को कहते हैं। असल क्या होता है? बीज, जड़। जिसका उसूल दीन मजबूत है, आमाल उसके पूरे हैं, जनाबे सैयदा उसको उठा लेंगी। जनाबे सैयदा उसे कभी जहन्नुम में जलने नहीं देंगी। क्यों? इसलिए आपका नाम है फातिमा। फातिमा का माना यह है कि अल्लाह ने नाम रखा है इन्नहा फातिमत, कि ये अपने शियों को जहन्नुम की आग से बचाएंगी। लिहाजा शर्त यह है, वो तो जहन्नुम की आग से बचाएंगी, इधर दूसरी तरफ से भी होना चाहिए, हमें भी वही शिया बनना चाहिए कि जनाबे सैयदा जिसको बचा सकें, जिसकी शफाअत कर सकें। लेकिन अगर हम उसी शीयत के दायरे में आए, और वो शीयत का दायरा क्या है कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उसके लारैब कलाम पर ईमान रखते हैं, और हमारा अकीदा यह है, ये कुरान के 30 पारे, ये 30 ही हैं, ना 31 हैं, ना 29 हैं, 114 सूरतें हैं। ये कुरान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर नाजिल हुआ, और इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। कोई तहरीफ नहीं हुई, कोई चीज निकाली नहीं गई, कोई चीज डाली नहीं गई। यहां सोशल मीडिया पर किसी मोहतरमा का कुछ अर्सा पहले एक क्लिप भी वायरल हुआ था, हजरत अबू तालिब की बात करें, इसलिए कहते हैं ना झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। तो उन्होंने हवाला दे दिया, कोई ऐसी आयत है जो कुरान मजीद के 38वें पारे में मौजूद है। अब कुरान मजीद के 30 ही पारे हैं। पहले लोग तशय्यो को ब्लेम करते थे। तशय्यो, जब से ये मीडिया आजाद हुआ है, जब से ये बातें ओपन हुई हैं, लोगों को पता चला कि तशय्यो के अकायद क्या हैं। तशय्यो जो मकतब है वो मजबूत बुनियादों पर उस्तवार है। तशय्यो की बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन पर है, हजरत अली के दीन पर है, और बाकियों के दीन के बचाने वाले, आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त पूरी दुनिया में 5 फिके हैं। 5 फिके। कौन सी फिक है? फिके हम्बली है, फिके मालकी है, फिके शाफई है, और फिके हम्बली है, अहमद इब्न हम्बल की है, और फिके जाफरी है। 5 फिके हैं, और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं वो इन 5 फिकहों से बाहर नहीं है। कोई आदमी भी नमाज पढ़ता है तो इन्हीं में से किसी को फॉलो करता है, या इमाम अहमद को फॉलो करेगा, या इमाम आजम अबू हनीफा को फॉलो करेगा, या इमाम मालिक को करेगा, या इमाम शाफी को करेगा। और मकतब अहले बैत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि बाकी 4 इमाम बाद में बने और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कोई नई शरीयत लाई है। नहीं, आप तारीख में पढ़ते हैं फुलां मुजद्दिद है। मुजद्दिद का मतलब यह है कि जो उसको दोबारा जिंदा करता है। तो ये फिक है जाफरी, वही फिक है जो रसूलुल्लाह की फिक है, वही फिक है जो रसूल इस्लाम की है, जो हजरत अली की है। जिस टाइम पर रसूल खुदा हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, जिस टाइम पर वो रोजा बंद करते थे, हम भी उसी पर बंद करते हैं। जिस पैरामीटर्स पर वो रोजा इफ्तार करते थे, हम भी उसी पर इफ्तार करते हैं। और जिस पर उन्होंने जो रकात बताई है, नमाज का तरीका, वही हम नमाज पढ़ते हैं। जो रोजे का तरीका, जो हज का तरीका, सारा वही तरीका है, कोई तब्दील। फिर इसे फिक़े जाफरी क्यों कहते हैं? इसलिए कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने वो जो थोड़ी मध्यम पड़ गई थी, यानी मौका नहीं मिला था आइम्मा को, दूसरे खुलफा जो हैं वो इनको हमेशा वाक़े करबला की वजह से, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वजह, चूंकि मौला अली अलैहिस्सलाम के बाद मुसलसल 5वें इमाम तक का ये जो दौर है, ये बहुत ही मुश्किलात का दौर है। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो जाती है कितने अरसे में? 40 हिजरी में। 50 हिजरी में इमाम हसन मुज्तबा की शहादत। अभी वो सुलह इमाम हसन को भी इंशाल्लाह बयान करना था आपकी खिदमत में, और वक्त चला जा रहा है। और कल 17 रमजान अल मुबारक है, और 17 रमजान अल मुबारक को इस्लाम की पहली जो जंग थी, जंग बदर, वो फतह हुई थी। वो भी बयान करना इंतहाई जरूरी है कि जंग बदर कुरान मजीद में जहां कहां जंग बदर को जिक्र किया है,
और उसके साथ साथ ये जो हालात हैं, हजरत अली की शहादत, फिर हजरत इमाम हसन मुजतबा का पूरा दौर 10 साल, और उसमें वो सुलह, और वो सुलह क्या है, किन पैरामीटर्स पर है, क्या इमाम ने, ये भी यहां भी ये गलत बातें की जाती हैं कि इमाम ने बैयत कर ली। इमाम किसी की बैयत नहीं करता। दुनिया का जाहो जलाल किसी को चाहिए हो तो वो छीन कर भी ले सकता है, लेकिन अल्लाह ने जिन्हें इमाम बनाया है, कोई ले कोई माने ना माने, इनकी इमामत में, इनकी रहबरियत में, इनके इज्जत और वकार और तौकीर में कोई फर्क नहीं आता। इसलिए अगर इंसान नहीं मानेंगे तो हैवानात तो मानते ही हैं, परिंदे मानते ही हैं, जिन्नों का इमाम है वो तो मानते ही हैं। बाकी तो वो हैं कि अगर तख्त पे बैठे हों और अगर कोई अकेले कमरे में लेटे हों, कहीं से जिन आ जाए तो खुद तड़पने लग पड़ते हैं, इसलिए कि वो जिन के इमाम नहीं। ऐसे ही अगर वो कहीं किसी गार में चले जाएं, वहां कोई और चीज जानवर नजर आ जाए तब भी रोने लग पड़ते हैं, इसलिए कि वो उसके इमाम नहीं है। लेकिन अगर यही अजदहा मस्जिद कूफा में मौला अली के पास मिंबर के ऊपर चला आ जाए और असहाब भागने लगे, हजरत फरमाते हैं रुक जाओ, तुम बैठे रहो, ये तुम्हारे लिए आया ही नहीं है, ये आना ही इसको मेरे पास है, इसलिए कि ये उसके भी इमाम है। और फिर शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम सज्जाद का पूरा दौर 95 हिजरी तक, फिर खुद इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के जो ऐनी शाहिद थे वाक़े करबला के, तो छठे इमाम को ये जमाना मिला कि आप फिक्र आले मोहम्मद की ज्यादा तरवीज कर सकें और पहुंचा सकें, और आपने पहुंचाई है। और ऐसे ही इमाम जमान जब ज़हूर फरमाएंगे तो उस वक्त भी फिक्र एक दफा दोबारा उसको उन्हीं बुनियादों पर वो उस्तवार करेंगे जैसे वो फिक्र रही है। तो नाज़रीन, आपकी खिदमत में कह रहा था कि जनाब ज़हरा शफाअत करेंगी कैसे, जैसे परिंदा एक बीज को उठा लेता है, दाने वाले को खाली से। तो लिहाजा हमारा किरदार भी ऐसा ही होना चाहिए। कुछ फिकी मसाइल भी आपकी खिदमत में पेश करने हैं, लेकिन यहाँ इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस से मैं तो बयान नहीं कर सका कि आपका बिल्कुल आपकी जो इब्तदाई अयाम थे। और जी हाँ, बहुत अच्छा आपने लिखा है, अली अलैहिस्सलाम के पसीने से फूल बनते हैं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। और नाजरीन मोहतरम, में भी कुछ फ़िक़ही अहकाम हैं आपकी खिदमत में बयान करता हूँ, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर इस सिलसिले को जारी और सारी रखेंगे आपकी खिदमत में। और इस वक्त पूरे आलम इस्लाम की मैं बात कर रहा हूँ। इस्लाम में लोग 5 फ़िक़हों पर अमल करते हैं। हर फ़िक़ह जो है वो अलग अलग है, और हर फ़िक़ह का जो है वो ये भी तारीख में किरदार गुजरे हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इमाम आज़म अबू हनीफा, वो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के भी शागिर्द हैं, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के भी शागिर्द हैं। तो हम उस्ताद को फॉलो करते हैं, और वो उस्ताद कौन है? इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये बहुत मारूफ जुमला है कि लौलस सनतान लहलकन नौमान, उनका नाम नौमान था, कि अगर मेरे ये 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता। यानी ये जुमला इस बात पर दलालत कर रहा है कि अगर मैं इस वक्त दुनिया का इमाम और इमाम आज़म बन गया हूं, तो ये मैं इमाम आज़म सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गया, ये मैं आले मोहम्मद के दरवाजे की खाक को छान छान कर बना हूं। और जाते वक्त कहा था छठे इमाम ने कि कभी कियास ना करना, इसलिए कि अगर कियास करोगे तो ये बहुत सारी यहाँ गुफ्तगू फिर लंबी हो जाएगी। तो मकतब अहले बैत में इस वक्त 5 फ़िक़हे हैं। हर फ़िक़ अपने एतबार से जो है वो रोज़ा इफ्तार करती है, लेकिन हमारा फ़र्क क्यों है 10 या 15 मिनट का रोज़े के इफ्तार करने का? इसलिए कि इसका सूरज का जो गुरूब होता है, सूरज की टिक्की, यानी वो जो टिक्की है गोल सर्कल, वो कब गायब होता है? गुरूब यानी जो टाइम लिखा होता है आपके पास, साइंस का जो टाइम आ रहा होता है, मोबाइल पर आ रहा होता है, वो है कि जब वो डूबना शुरू हो जाता है, यानी सूरज गुरूब होना शुरू हो जाता है। लेकिन मकतब अहले बैत वाले थोड़ा 10-15 मिनट क्यों लेट करते हैं? इसलिए कि जब डूबना शुरू हो जाता है तो दीगर मकातब फ़िक्र रोजा छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं, अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, कि जब वो पूरा डूब जाए, यानी कि उसे डूबते डूबते
जो उलमाए किराम ने, फुक़हा ने बताया, वो तकरीबन 9-10 मिनट लगते हैं उसको डूबते हुए, और हमने एहतियात 15 मिनट जो रखी हुई है। 15 मिनट के बाद आप उस रोजे को इफ्तार कर सकते हैं। जब वो पूरा मुकम्मल सूरज डूब जाता है तब लैल का इतलाक हो जाता है। लैल कब से शुरू हो जाती है? जब सूरज गुरूब हो जाता है तब से रात शुरू है, और सुबह तुलुए आफताब से पहले पहले तक, यानी रात को सूरज गुरूब होने से के बाद और सुबह सूरज तुलू होने से पहले का जो पीरियड है इसे कहते हैं लैल। और इस लैल के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो फजर के करीब है, तुलू के करीब है, और एक हिस्सा जो गुरूब के करीब है, और एक हिस्सा जो मिड है, जिसे कहते हैं मिड नाइट, जब नमाजे शब का टाइम हो जाता है, नमाज तहज्जुद का टाइम हो जाता है, वो है मिड नाइट। और जो रात का आखिरी हिस्सा है जो तुलू के करीब है, जो सनराइजिंग के करीब है, वो 1 घंटा 40 मिनट सूरज के तुलू होने से पहले का जो टाइम है वो है वो नमाजे फजर का टाइम। और इधर से जो रात का पहला हिस्सा होता है कि वो तब रात का पहला हिस्सा शुमार होता है कि जब सूरज मुकम्मल डूब जाए, सिर्फ डूबना शुरू ना हो, शुरू हो जाता है जब आपके पास वो लिखा होता है सनसेट का टाइम जो लिखा होता है, जैसा कि आज लिखा हुआ है हमारे पास ब्रसेल में 9:18 पर। यह है 18 क्या चीज है? यह है जब वो सनसेट उसका यानी टिक्की गायब हो जाती, पहाड़ों के पीछे जमीन के दूसरी तरफ सूरज का पहला हिस्सा यानी वो चला जाता है। अब ये मुकम्मल कब गुरूब होगा? तकरीबन 14-15 मिनट का फासला लगता है, यानी पाकिस्तान दीगर ममालिक में 9-8-9-10 मिनट का है, लेकिन यहां चूंकि आप मगरिब में हैं लिहाजा 15 मिनट की हमने एहतियात रखी है। 15 मिनट तक वो मुकम्मल डूब जाता है, और मुकम्मल जब 15 मिनट डूब जाए उसके बाद आपको ये मत देखिए कि अभी पूरी रात अंधेरी नहीं हुई। अंधेरी का मतलब नहीं है, इसलिए कि हमारे यहां यूरोप में बाज़ औक़ात रात में भी ऐसा होता है कि रात बिल्कुल स्याह और तारीख होती ही नहीं, इसलिए कि ये उसका मामला है चांद का है कि कभी चांद बिल्कुल जमीन के ऊपर से जाता है, कभी साइड से जाता है, और सूरज भी ऐसा ही है कि कभी बिल्कुल किसी जमीन के ऊपर से जाता है। यही सवाल जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से हुआ, आप ये बताइए, ये सवाल वही था कि जो रूम की तरफ से आया था, और आया था मुआविया इब्न अबू सुफियान के पास, और उन्हें जवाब नहीं मिला, और फिर वो सवाल भेजा गया था इमाम हसन मुज्तबा के पास, और वो ये था, कहा इस जमीन का सेंटर बताइए, यानी पूरी कुर्रा अर्ज जो है इसका सेंटर क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया इसका सेंटर वही जगह है जहां खाना खुदा है, अल्लाह ताला का घर है। देखिए वो सरजमीन का वो हिस्सा जो अल्लाह ताला का घर है वो जमीन का सेंटर है, और वहां सूरज बिल्कुल सिर्फ ऊपर से जाता है। बाकी जितने भी एरिए हैं वहां से सूरज बिल्कुल आपके सर के ऊपर से नहीं जाता, किसी 70 डिग्री से जाएगा, 30 डिग्री से जाएगा, 90 डिग्री से जाएगा, थोड़े फासले से जाएगा। उसका यह नतीजा निकलता है कि वो दोपहर में जो जवाल के लिए हम देखते हैं एक पैमाना बनाते हैं, और वो पैमाना क्या है? उसका पैमाना ये होता है जवाल का कि आप एक स्टिक जो है, मसलन एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास अब ये है कि स्टिक है, आप इसको खड़ा करते हैं, और इधर आप समझ लीजिए कि मशरिक है और इधर मगरिब है, तो सूरज मशरिक से जब तुलू होता है और जब शुरू होता है तो इसका साया मगरिब की तरफ आएगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज बुलंद होता जाएगा इसका साया कम होता चला आएगा, और जैसे ही सूरज बिल्कुल इसके फ्रंट ऊपर पे आ जाएगा, जैसे कहते हैं सवा नेजे पर, तो इसका साया खत्म हो जाएगा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा। और जैसे ही सूरज और आगे चलेगा और मगरिब की तरफ से ये साया खत्म हो जाए और मशरिक की तरफ साया शुरू हो जाए, तो इसे कहते हैं जोहर का वक्त हो गया, जवाल का टाइम हो गया। ये जवाल और है, और वो जो उरूज और जवाल वाला जवाल होता है वो और है। कई लोग कहते हैं नहीं ये तो जवाल का टाइम है, ये घर बैठ जाओ कुछ ना करो, इसलिए कि इस टाइम पर जवाल हो जाएगा, यानी जो भी आप काम करेंगे उसमें खतरा ही खतरा है। वो जवाल और है जिसका माना तबाही होता है।
इस जवाल का मतलब यह होता है कि साए का जाइल हो जाना। जाइल मीन खत्म हो जाना। जो मगरिब से खत्म होकर मशरिक को शुरू हो जाए तो यह टाइम होता है जवाल का, और यहां नमाज जोहर का टाइम शुरू हो जाता है। फिर मैं अर्ज करता हूं, नमाज जोहर का टाइम यहां से शुरू हो जाता है। ये अव्वल वक्त जोहर का शुरू हो जाता है। और जैसे आप नमाज जोहर अव्वल वक्त में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ताकीबात कुछ जरूर पढ़ें, तस्बीहात फातिमा ज़हरा पढ़ें, दीगर ताकीबात पढ़ें। उसके बाद असर की फजीलत का टाइम शुरू हो जाता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये जो गलत बात है, जो कहते हैं कि शिया 3 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और बाकी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। आलम इस्लाम में नमाजों के औकात भी सेम हैं, नमाजें भी 5 हैं, और 5 में से फजर और मगरिब और इशा की नमाजें वो हैं कि जिनमें पहली 2 रकात को आपने ऊंची आवाज से किराअत करना है, इसको कहते हैं, यानी सूरह अल-हम्द और दूसरे सूरह को आपने बावाज़े बुलंद पढ़ना है, एक्सेप्ट कि आप नमाज जमात के साथ शामिल हों। जब नमाज जमात के साथ शरीक होंगे तो फिर जो इमाम साहब बुलंद आवाज से पढ़ रहे हैं वही काफी है, पीछे बंदे वाले को बुलंद आवाज से पढ़ना काफी जरूरत नहीं है। और जो जोहर और असर की नमाजें हैं उनको आपने आहिस्ता आवाज में पढ़ना है। जो पहली 2 रकात हों वो भी, और आखिरी 2 वो तो पढ़नी ही आहिस्ता आवाज से होती हैं। ये मर्दों के लिए हुक्म है। लेडीज के लिए यह है कि उनके लिए वाजिब नहीं है बुलंद आवाज से पढ़ना, वो आहिस्ता ही पढ़ें सारे। हाँ, अलबत्ता घर में अकेली हों, कोई नामहरम वहां मौजूद ना हो तो फिर धीमी हल्की आवाज में वो पढ़ सकती हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि वो भी फजर, मगरिब और इशा की नमाज, जोहर असर की कतअन किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो मगरिब का टाइम है, मैं अर्ज कर रहा था कि इस बात पे आप ना रहिए कि आपको बिल्कुल अंधेरा मिले और फिर आप रोजा इफ्तार करें। वो तो अगर 9:18 पे आज ये बयान हो रहा है कि वो सनसेट होगा, और इसके 15 मिनट ऐड करके आप रोजा इफ्तार कर सकते हैं, मकतब अहले बैत का टाइम हो जाता है। और अगर बिल्कुल तारीकी के आप इंतजार में रहें तो वो तो तारीकी रात के 1 बजे भी नहीं होगी और सुबह भी नहीं होगी। इसका मतलब यह है वो तो फिर आप पूरी तारीकी के इंतजार में दूसरे रोजे के साथ कनेक्ट कर दें। जो अहले बैत अतहार ने बताया है वो ये है कि गुरूब का टाइम आप ले लें और उसके बाद इतना टाइम गुजारें कि जिससे जो जहां वेदर क्लियर होता है वहां जो आसमान पर फिर सुर्खी थोड़ी थोड़ी जो थोड़ी आ जाती है वो आ जाए, और फिर उसका मगरिब का ठीक टाइम हो जाता है और आप उस वक्त अपना रोजा इफ्तार कर दें। चाहें तो पहले इफ्तार करके फिर नमाज पढ़ लें, और अगर चाहें तो पहले आप नमाज पढ़ लें और उसके बाद आप इफ्तार कर लें। एक बात और अर्ज करूंगा आज, फिर इतना ही काफी है, कि बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है फिदिया और फितरा और कफारा में फर्क क्या है। एक तो बात यह है, फर्क अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, लेकिन वो मोमिनीन कि जो पैसे मसलन भेजते हैं अपने अपने मुल्कों में भेजते हैं या किसी दूसरी ऐसी जगह जहां वो समझते हैं कि मुस्तहिक मौजूद हैं वहां तक पहुंचाते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अभी अगर जो पैसा आप दे रहे हैं, चाहे वो फितरे की मद में हो या आप फिदिये की मद में हो, वो अभी आप बउनवाने कर्ज किसी को दे दीजिए। यानी जिस भी आप फकीर को दे रहे हैं, अजीज को दे रहे हैं, जो रिश्तेदार है, गरीब है, नादार है, उसको दे रहे हैं, आप बतौर कर्ज दे दें। इसलिए कि अभी फितरा वाजिब होता है जब चांद रात हो जाए, चांद नजर आ जाए। उससे पहले जब तक चांद नजर नहीं आता आपके ऊपर फितरा वाजिब नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, एक आदमी जो है वो रमजान से पहले, यानी जो है कोई बंदा, जैसा कि आज बताया गया कि एक मोमिना जो है वो शीरीन, मोहतरमा शीरीन की जो खाला है फौत हो गई है, नसरीन, तो वो आज फौत हो गई हैं। अब इसका मतलब यह है कि 15 रोजे गुजर गए, 16वें रोजे में वो फौत हुई हैं। अब ईद से पहले वो फौत हो गई हैं। अब इनका फितरा है या नहीं है? नहीं है, इसलिए कि इन्होंने रमजान का चांद, ईद उल फितर का चांद नहीं देखा, इनके लिए नहीं है। लेकिन अगर उसी रात कोई बच्चा पैदा हो तो उसका वाजिब हो जाता है, इसलिए कि वो उसमें शामिल हो गया है।
लिहाजा जो अभी भेजना चाहते हैं उन पर अभी फितरा वाजिब नहीं है, लिहाजा वो कर्ज के तौर पर किसी को दे दें। लेकिन किसी आदमी को जिसे आप दे रहे हैं, वट एवर जो भी है, रिश्तेदार है, नॉन रिश्तेदार है, आप उसको बताना जरूरी नहीं है कि मैं किस मद में और किस उन्वान से आपकी हेल्प कर रहा हूं, दे रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं, इयानत कर रहा हूं, फितरा दे रहा हूं, फिदिया दे रहा हूं। नहीं, बताना जरूरी नहीं है। ये आपके जहन में आपकी नीयत होनी चाहिए। आप अभी ये नीयत करें कि मैं उन्हें कर्ज दे रहा हूं और जैसा ही ईद का चांद नजर आएगा, फितरा वाजिब हो जाएगा, तो आप वही जो कर्ज दिया होगा उसी को आप नियत करके तब्दील कर दें कि जो मैंने उसे कर्ज दिया था पहले, अब मेरे ऊपर फितरा वाजिब हो गया है, मैं उसी पैसे को उसको अभी दे देता हूं फितरे की मद में। अब वो आप उसको पैसा दे सकते हैं। और ये बात याद रखिए कि रुपए जो नोट होते हैं ना, नोट की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है माल की। यानी नोट में फर्क नहीं पड़ता तब्दील हो जाए। मसलन एक आदमी ने यहां 10 यूरो अलग करके रखे हैं कि मैं पाकिस्तान भेजूंगा, फितरा किसी को दूंगा फॉर एग्जाम्पल। तो अब वो कहे नहीं, मैंने तो यही नोट देना है जो 10 यूरो का मैंने यहां निकाल कर अलग रखा है। मेरे दोस्तों, नोट का मसला नहीं है, मसला होता है वैल्यू का, कीमत का। और आप इसके बदले में उधर किसी बंदे को कहें जितने पैसे 10 यूरो के बनते हैं उसे दे दे, बस आपका वाजिब अदा हो गया। उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। मसलन आप महीने के कमाते हैं 1000 यूरो और आप उसे डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में रखने के लिए, सेविंग के लिए, महफूज रखने के लिए। तो जब आप 1000 यूरो बैंक में दे देते हैं और जब आपको जरूरत पड़ते हैं, बैंक से लेने के लिए जाते हैं, जब विथड्रॉ करवाते हैं, तो उसमें मुझे यह बताइए कि जो नोट आपने बैंक में डिपॉजिट कराए थे, जमा कराए थे, वही नोट बाहर निकलेंगे या कोई और नोट आएंगे? कोई और नोट आएंगे। वो ये तो नहीं संभाल के रख सकते कि ये फलां बंदे ने दिए हैं तो ये उसी के खाते में रखो, वहां तो मिक्सअप हो जाता है। वहां आपके अकाउंट में सिर्फ आपकी वैल्यू और अमाउंट शो करती है कि आपके अकाउंट में 1000 यूरो है। बैंक के जिम्मे है कि उन्होंने 1000 आपको देना है। नोट भले 100 वाले हों, 200 वाले हों, हो सकता है आपने 100 वाले दिए हों और वहां से 200 वाले आपको उन्होंने दे दिए हों। तो नोट वैल्यू नहीं रखते, मालियत वैल्यू होनी चाहिए। तो जिस चीज को आप देना चाहते हैं, वो अभी फिदिया हो या फितरा हो, बउनवाने कर्ज आप उनको दे सकते हैं। अभी आपके ऊपर वाजिब नहीं है। जब चांद नजर आ जाए, वाजिब हो जाए, ईद वाले दिन सुबह आप फौरन उस नीयत को तब्दील कर दें। यानी ये करके कि मैंने जो कर्ज दिया था वो मैं अब उसको फितरे में तब्दील करता हूं, तो आपका वाजिब अदा हो जाता है। अभी रहा फितरा। तो फितरा जो है हमारे बेल्जियम में और हमारे ब्रसेल्स में जो है फितरे की जो तादाद मुअय्यन है वो है 7.5 यूरो पर पर्सन। यानी एक आदमी का फितरा 7.5 यूरो है, यानी 7 यूरो 50 सेंट। और ये हर आदमी पर वाजिब है, चाहे वो कितनी उम्र का ज़ईफ हो, चाहे वो एक दिन का बच्चा ही क्यों ना हो, जो चांद रात को पैदा हुआ है। उससे पहले वाला जो पैदा हो चुका है उस पर तो बहरहाल वाजिब हो जाएगा, लेकिन अगर जो उस दिन पैदा होता है, उस रात को पैदा होता है, उसके ऊपर भी उसके सरपरस्त पर वाजिब है कि वो फितरा दे। 7.5 यूरो फितरा है। और ऐसा ही है फिदिया। फिदिया जो आदमी रोजा नहीं रख सक रहा बीमारी की वजह से, वो पर डे 3 यूरो फिदिये के तौर पर दे सकता है। और एक होता है कफारा। कफारा वो होता है कि रोजा रख सकता था और रोजा नहीं रखा, उसका कफारा है। या उसने रोजा रखा और बगैर किसी वजह के उसने रोजे को तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया, अब कज़ा तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ कफारा भी अदा करना है। लिहाजा जो कफारा बनता है एक रोजे का, वो बनता है 3 यूरो एक दिन के हों, 180 यानी 180 यूरो एक रोजे के तोड़ने के। और इसी तरह जो आदमी जिसने पूरे रमजान में सही और सालिम रहा है, ठीक ठाक रहा है, जानबूझकर बगैर वजह के रोजा नहीं रखा, उसके ऊपर पर डे के हिसाब से 180 यूरो का कफारा वाजिब है। वो उसे मल्टीपल कर ले बाई जितना दिन बनेंगे उनके साथ।
लेकिन क्या इसको देने से उसकी कज़ा मुआफ हो जाएगी? नहीं, कज़ा बहार सूरत रखनी है। जब अल्लाह ताला ने सेहत दी है, इसको रख सकता है, तो बाकी छोटे अय्याम में कज़ा कर सकता है रमजान के बाद। लेकिन ये कफारा इसका देना जो रखे हैं इसने, ये कभी कफारा भी अदा करना होगा और कज़ा भी साकित नहीं होगी, वो भी देना होगा। लिहाजा जिन अफराद ने यहां देना है वो जुल्फ़िकार मूसा साहब से रब्ता करें, वो आपको उसका जो तरीक़ेकार है वो बता देंगे कि आप कैसे उन तक पहुंचाएं, या वो कैसे आपसे लें, या क्या तरीक़ेकार होगा, वो आप उनसे रब्ता करिए। फितरा 7.5 यूरो और फिदिया जो है वो 3 यूरो, और जो कफारा है एक रोजे का वो है 180 यूरो। और कफारा तब होता है जब जानबूझ के ना रखा हो या तोड़ दिया गया हो। तो बस कल इंशाल्लाह फिर कुछ और मसाइल हैं, हर रोज थोड़ी थोड़ी उन पर रोशनी डालेंगे। दुआ है खुदावंद आलम बिहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, आज जिन मरहूमीन के लिए खास तौर से कहा गया इस साल सवाब के लिए, बरादर इमरान हैदर साहब के वालिदैन और उनके मरहूमीन जितने भी हैं, सैयद फजल अली, सैयद खलीक ज़हरा, इनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके आबा व अजदाद, दीगर उनकी फैमिली के जितने मरहूमीन हैं, और ऐसे ही मोहतरमा शीरीन साहिबा की खाला नसीम फैज़ान, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और मोहतरमा इशरत बीबी, इनके वालिद बुजुर्गवार तैयब मोहम्मद रज़ा शाह साहब, उनकी बरसी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मरहूम मिर्ज़ा असगर अली साहब और उनके जितने भी मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसके साथ साथ जनाब दरख्वास्त दुआ जो की गई है वो एक और मोमिन ने नाम ना लेने की दरख्वास्त की है। शिराज भट्ट साहब हैं, सैयद मोहसिन अब्बास साहब हैं, माशाल्लाह आप बड़े पंक्चुअल हैं, बड़े टाइम पर हैं। अली मसूद साहब हैं, वो पेरिस से हैं, वो माशाल्लाह हमें बराबर ज्वाइन करते हैं, अल्लाह उनके भांजे भतीजे को सेहत अता फरमाए। एक और ने दरख्वास्त दुआ की है, अल्लाह उनको दुआएं कबूल फरमाए। बरादर इमरान हैदर साहब हैं, बच्चों के साथ आबादुशाद फरमाए और उन्हें बार बार अतबात आलिया की ज़ियारत नसीब फरमाए, और जैसे वो दीनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को उनका फरमा बरदार बनाए। इलिया रजा साहब हैं मोहम्मद बाकिर हॉलैंड से, जनाब सैयद अतहर काजमी साहब हैं, और अल्लाह उनके बेटे कासिम अली और उनके दामाद बेटे बेटियां सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, आबादुशाद फरमाए और ख़ुद उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बरादर सैयद अली मोहम्मद साहब हैं, मेहदी अब्बास साहब हैं, अली अहमद साहब, सैयद अली अहमद, और दूसरे अहमद रज़ा साहब बुरूज से, और सैयद अली करबलाई साहब हैं, सैयद तासीर काजमी साहब, सैयद जैन काजमी, सैयद जो हैं वो हसनैन काजमी, और भी 4 मिनट हैं हमारे पास, हम दुआ ले सकते हैं। एक ज़ेबो निसा मोमिना हैं, मज़र अली फालिज का शिकार हैं, और चंगेज़ साहब इस्माइल मुगल बीमार हैं, और बरादर अहमद रज़ा साहब, हमारे अहमद साहब मूवी मेकर, उनके वालिदैन के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। जी अब्दुल्ला गौरी साहब हैं, अज़हर गौरी साहब, और हमारे सग़ीर गौरी साहब, तकी गौरी, और उनकी पूरी फैमिली को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तकी गौरी को शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। और एक और दरख्वास्त दुआ है औलाद नरीना की, खुदावंद आलम उनकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए, उनको नेक और साले फर्जंद अता फरमाए। और सैयद मोहसिन रज़ा साहब हैं इटली से, सैयद सिब्ते हसन साहब भी इटली से हैं, शेख शाहिद साहब हैं, सैयद अबरार हैदर साहब के बच्चे को अल्लाह शिफा अता फरमाए। वजाहत हुसैन साहब हैं, और गुलाम हानी साहब, सैयद साकिब साहब गेंट से हैं, सैयद अबरार काजमी साहब, सैयद अखलाक शाह साहब, आबिद काजमी साहब, और अब्बास में मुशब्बर रजवी साहब हैं, मुबारक जैदी साहब हैं, और बरादर दानिश साहब, सैयद नासिर शाह साहब, सैयद इफ्तिखार शाह साहब, सैयद अली मज़र, और सैयद अकील हैं, इंतखाब जैदी साहब, गुलाम हानी साहब, खुदावंद आलम इन सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। अख्तर हदी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दिलावर हुसैन बीमार हैं बच्चा, नादिर साहब को बच्चों के साथ आबादुशाद फरमाए। मोहम्मद हुसैन वकालिया साहिब हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजात को पूरा फरमाए। और सारा मेहदी हैं, और अली दहर हैं, मीसम बच्चे माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे हैं। और गज़नफ़र बुखारी साहब मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी अहलिया, बच्चे, बेटियां, फैमिली सबको आबादुशाद फरमाए, और उनकी जुमला मुश्किलात को आसान फरमाए, और शर शैतान से उन्हें महफूज फरमाए। ऐसे ही ज़फ़र गोंदल साहब, चौधरी ज़हीर वरिया, और हमारे रज़ा साहिब हैं, और जनाब अजीज़ साहब एक मोमिन बीमार हैं, बाक़र मूसवी साहब, सैयद नासिर नकवी साहिब हैं,
सैयद अबरार काज़मी साहब जो हैं हमारे ब्रसल्स वाले, दरख्वास्त दुआ है उनकी तरफ से, खुदावंद आलम की तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अपने करबलाई साहब हैं, सैयद जनाब सद्दाम हुसैन हैं और सज्जाद हैदर हैं और सैयद तफज़ुल शाह साहब की फ़ैमिली हैं। अल्लाह इन सब को इरशाद फरमाए। सैयद मज़हर बुखारी हैं, सैयद अज़हर, सैयद हमारे बरादर जमाल साहब हैं, बंगश साहब हैं और ऐसे ही जुमला और हमारे कारी जावेद हुसैन साहब हैं। और जी सैयद तासीर शाह साहब, आपकी वालदा की अल्लाह उनको तूल उम्र अता फरमाए, उनका साया कायम फरमाए। वासिफ हुसैन साहब जॉर्डन से, जी माशाल्लाह आप बड़े ही मुसलसल हैं, हमेशा बड़े बर वक्त ज्वाइन करते हैं। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए और आपकी दियार गैर में हिफाजत फरमाए। आपके वालिदैन के दर्जात आली हैं, मुतआली फरमाए। नबील जाफ़र साहब हैं, हाजी आसिफ साहब हैं, अख्तर शौकत साहब बीमार हैं और ऐसे ही कासिम अब्बास साहब कनाडा से हैं, बार बार दरख्वास्त दुआ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से एक मोमिना है और ऐसे ही जुमला मोमिनीन, खुदावंद आलम सबको आबाद शाद फरमाए। और अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, इंशाअल्लाह पूरा टाइम हो गया है। वसल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। कल इंशाअल्लाह दोबारा इस टाइम पर आपकी ज़ियारत होगी। व मा अलैना इल्लल बलाग।